स्वाध्याय कक्षा 8वीं हिंदी पाठ 8वां मेरा विद्रोह। मौलिक सृजन। अपने जीवन में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को अधोरेखित करते हुए कृतज्ञता ज्ञापन करने वाला पत्र लिखो। 10 जनवरी 2023। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आप कैसे हैं? बहुत दिन हो गए हैं, आपका पत्र नहीं मिला। मैं ठीक हूँ। मेरी पढ़ाई भी ठीक से चल रही है। आशा करता हूँ कि घर पर सभी ठीक होंगे। पिताजी, यहाँ का नया कॉलेज बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर खाने पीने व रहने की सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छी है। मैं इस कॉलेज में आकर खुश हूँ। दरअसल मैं यह पत्र आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए लिख रहा हूँ। पिताजी, मेरे जीवन में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया है। आपके व्यक्तिमत्व एवं कृतित्व से प्रभावित होकर मैं आज मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। सचमुच यदि आप न होते तो मेरे भविष्य में अंधेरा ही होता। अतः आपका मैं जितना शुक्रिया अदा करूं वह कम ही होगा। जैसे ही छुट्टियां शुरू होगी वैसे ही तुरंत मैं घर पर आऊँगा। माताजी को सादर प्रणाम। आपका आज्ञाकारी पुत्र मानव। कुमार मानव शर्मा, 101 गीता निवास, दत्तनगर, मुंबई 40000957। manavsharma@gmail.com। श्रवणीय। रेडियो, दूरदर्शन, यूट्यूब से शौर्य कथा या गीत सुनो और सुनाओ। एक दिन पूरब आएगा, क्यों इतना घबराए बंदे, दुख का दिन कट जाएगा। अवनी जलती, धूप बरसती, फिर भी मौसम बदला है। बंजर में भी बोते बोते देखो अंकुर निकला है। धरती तेरी प्यास बुझाने फिर सावन घिर आएगा, क्यों इतना घबराए बंदे, दुख का दिन कट जाएगा। आंसू हैं आंखों के मोती, इससे कैसा डरना, बार बार गिर जाना लेकिन फिर भी उठकर चलना। चलते चलते एक दिन प्यारे मंजिल तक हो आएगा, क्यों इतना घबराए बंदे, दुख का दिन कट जाएगा। गरज रहे हैं जोए बादल, इनका दिन भी आएगा, पवन बहेगी जब पुरवैया, टुकड़ों में बट जाएगा। तेरे ऊपर हंसने वाला तुझको शीश झुकाएगा, क्यों इतना घबराए बंदे, दुख का दिन कट जाएगा। चलो समय की धार बदल दे, सांसों की रफ्तार बदल दे, अपनी हिम्मत अपनी ताकत, आओ ये संसार बदल दे। श्रम का है ये शौर्य केतु, ये अंबर तक लहराएगा, क्यों इतना घबराए बंदे, दुख का दिन कट जाएगा। माटी माटी में मिल जाए, माटी फिर माटी उपजाए, है परिवर्तन नियम सृष्टि का, कोई नहीं टिक पाएगा, क्यों इतना घबराए बंदे, दुख का दिन कट जाएगा। संभाषणीय। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। इस कथन पर विचार करते हुए अपना मत प्रस्तुत करो। दो भिन्न भाषाभाषी व्यक्ति जिस भाषा में बातचीत करते हैं और जिसे दोनों अच्छी तरह समझ सकते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को एक सूत्रता में पिरोने के लिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की वकालत की थी। अधिकतर राज्यों में बोले जाने और सहज एवं सरल होने की वजह से अन्य भारतीय भाषाओं की जगह हिंदी भाषा को यह स्थान मिला। आज़ादी मिलने के उपरांत जब देश का विकास तेजी से होने लगा
औद्योगिकरण, यातायात तथा संचार साधनों के विकास होने के बाद जब अंतर्देशीय प्रवास बढ़ा, तब संपर्क भाषा की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई। इस स्थिति में हिंदी भाषा ही काम आई, जिससे लोगों के बीच आपसी संपर्क कायम हुआ। यह इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि देश के अधिकतर लोग इसे समझते और बोलते हैं। इसका प्रयोग सहज एवं सरल भी है। पठनीय। किसी अंतरिक्ष यात्री की अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव पढ़ो और चर्चा करो। सुनीता विलियम्स बताती है अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते थे। चल न पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांधकर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी। लेखनीय। निम्नलिखित जगहों पर जाना हो तो तुम्हारा संपर्क किस भाषा से होगा, लिखो। चंडीगढ़ पंजाबी, अहमदाबाद गुजराती, पुरी ओडिया, रामेश्वरम तमिल, श्रीनगर कश्मीरी, पेरिस फ्रेंच, टोक्यो जापानी, ब्राज़ील पोर्तुगाली, बीजिंग चीनी, इज़राइल इब्रानी। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। एक शब्द में उत्तर लिखो। बेटे की मातृभाषा हिंदी, बेटे की शिक्षा की माध्यम भाषा अंग्रेजी। संक्षेप में लिखो। रमन के जन्मदिन पर न जाने देने के बाद लड़के द्वारा किया गया विद्रोह। लड़के ने जोर जोर से लड़ना, जिद करना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। नुक्कड़ की दुकान से घर लौटने पर बेटे द्वारा देखा दृश्य। उसके पिताजी गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोहनियाँ टिकाए निशब्द कातर हो रहे हैं। कारण लिखो। अंग्रेजियत वाले परिवारों के बच्चों का दबदबा रहता था, क्योंकि वे छोटी उम्र से ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे। पिताजी झल्ला पड़ते थे, क्योंकि उनका बेटा डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे की छपी पर्चियां लाता था। लड़के की माँ उसे पढ़ा नहीं पाती थी, क्योंकि बेटे की पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी था और माँ को अंग्रेजी नहीं आती थी। ऐसे प्रश्न बनाओ जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। साइकिल। बेटा पिता के साथ किस पर बैठकर स्कूल गया था? बेसब्री।
पिता अपने बेटे रमन की वर्षगांठ का कैसे इंतजार करते। छपी पर्चियाँ। बेटा डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे की क्या लाता। पारावार। माँ की खुशी का क्या न रहा। संजाल पूर्ण करो। लाल परी की जादुई देश की विशेषताएं। ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे। रिबन्स, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते या सज्जा। प्रेजेंट्स। भाषा बिंदु। पाठों में आए हुए उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द ढूंढो तथा उनके उपसर्ग या प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। उपसर्ग के मूल शब्द लायक, सबरी, चैन, लास, गमन, साहसी, मान, कुल, वाक, बस। प्रत्यय के मूल शब्द दहाड़, गरज, डीठ, विद्रोह, घर, अंग्रेज, शाबाश, क्रोध, साल, खुश, बेसब्र, जादू, आसान, शत्रु, उमंग, शांत, परेशान, उपलब्ध, खुश, बाहर। उपयोजित लेखन। निम्न मुद्दों के आधार पर विज्ञापन लिखो। स्थल या जगह, संपर्क, पुस्तक मेला, दिनांक, समय। आइए आइए आइए, सभी सादर आमंत्रित है ज्ञानोदय पुस्तक भंडार द्वारा आयोजित ज्ञानोदय पुस्तक मेला। दिनांक 5 अगस्त से 10 अगस्त तक। समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। स्थल दत्त सभागृह, मानव नगर, मुंबई 400077। संपर्क श्री परेश मेहता। दूरभाष 1234567890। मैंने समझा। माता पिता हमारा भलाई सोचते हैं। वे हमें अच्छी शिक्षा देकर हमारा भविष्य उज्जवल करने में अपना हर संभव प्रयास करते हैं। हमारी बुरी आदतों को खत्म करने के लिए वे हमसे सख्ती से पेश आते हैं, परंतु भीतर से वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अतः हमें अपने पिता द्वारा लगाई गई रोक टोक को गलत न समझकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। स्वयं अध्ययन। अब्राहम लिंकन द्वारा प्रधानाध्यापक को लिखे हुए पत्र का चार्ट बनाकर कक्षा में लगाओ। शिक्षक को पत्र। अब्राहम लिंकन। सम्माननीय सर, मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। यह बात मेरे बेटे को भी सिखानी होगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप उसे यह बताएं कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है। हर स्वार्थी नेता के अंदर अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना भी होती है। ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा, मैं जानता हूँ, पर आप उसे सिखाइए कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपए के नोट से ज़्यादा कीमती होता है।
आप उसे बताइएगा कि दूसरों से जलन की भावना अपने मन में ना लाए। साथ ही यह भी कि खुलकर हंसते हुए भी शालीनता बरतना कितनी ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बता पाएंगे कि दूसरों को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं है। यह काम करने से उसे दूर रहना चाहिए। आप उसे किताबें पढ़ने के लिए तो कहिएगा ही, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की याद भी दिलाते रहिएगा। मैं समझता हूँ कि ये बातें उसके लिए ज़्यादा काम की है। मैं मानता हूँ कि स्कूल के दिनों में ही उसे यह बात भी सीखनी होगी कि नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। किसी बात पर चाहे दूसरे उसे गलत कहे, पर अपनी सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना और बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीज़ों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में सीखना होगा। आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है, और उसे यह भी बताइएगा कि जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करे। मेरा सोचना है कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर भी, तभी तो वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा। ये बातें बड़ी है और लंबी भी, पर आप इनमें से जितना भी उसे बता पाएँ उतना उसके लिए अच्छा होगा। फिर अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत प्यारा भी। आपका अब्राहम लिंकन।